हेलो बच्चों, आज हम आ चुके हैं नीट से वाले नीट के सेकंड फेज में। पहला पेपर इतना बढ़िया था कि उसको देखते हुए सेकंड पेपर में बच्चों ने और अधिक रुचि दिखाई। आइए टीचर जानते हैं कि उन्होंने आज के पेपर में कैसे चकमा दिया है बच्चों। सर, पहले पेपर के मुताबिक आज आपने अपने केमिस्ट्री पेपर में क्या चेंजमेंट किए हैं? सर, एक्चुअल में थोड़ा सा लेवल उठाया है और बच्चों को एनसीईआरटी की लाइन दिखाई दे, फिजिकल के क्वेश्चन थोड़े से टफ करे हैं, जिससे कि बच्चों को ये फील आए कि एग्जैक्ट नीट का ही एग्जाम दे रहे हैं। थोड़ा इजी, थोड़ा टफ और फिजिकल में थोड़ा ज्यादा उठाया, तो मजा आएगा बच्चों को, ये कंफर्म है। बायो में आपने क्या खेल किया है पेपर में? जैसा कि आपने देखा था 18 वाले पेपर में बच्चे कर रहे थे लेंदी है, लेकिन मजा आ गया। इस बार बच्चों को लगेगा आसान है, लगेगा 90 में 90 कर गए हैं। जब आंसर की देखेंगे तो उनको लगेगा अरे ये क्या हो गया। सर, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को आपने किस तरह से घुमाया है पेपर में? जैसे कि पिछली बार भी था पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था, इस बार भी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर है। कोशिश किया गया है कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो, जैसे पिछली बार 0 एरर था, तो उसी तरीके से नेमिंग रिएक्शन पर, रिएजेंट्स पे ऑर्गेनिक में फोकस किया गया है और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी लाइन पर। कल एनटीए का ट्वीट जो पूरे नेशनल लेवल पर चर्चा पे था, क्या आज आपका पेपर उस चैलेंज पर खरा उतरेगा? मैं सबसे पहले तो एनटीए के ट्वीट का बहुत सम्मान करता हूं और हम ये भी मानते हैं कि कल के नेशनल लेवल पर फायर की तरह फैलने वाले नीट एस्पिरेंट्स के बीच में इस ट्वीट का जो इंपॉर्टेंस था वो कैटलाइजिंग था, बच्चों को और बूस्ट कर गया। बच्चों में अगर आखिरी समय अगर उत्साह की कमी भी होती तो कल का ट्वीट बच्चों को एक बूस्ट देके चला गया, एनर्जी देके चला गया कि अंतिम के 10 दिनों में कम से कम कोई कसर मत छोड़ना। हमने भी अपने एंड से पेपर डिजाइन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने पेपर अप टू मार्क बनाने की कोशिश की है एंड आई होप बच्चा पेपर देने के बाद अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर पाएगा, चेक कर पाएगा, जज कर पाएगा। तो देने दीजिए एनटीए को चुनौती, क्योंकि हमारे बच्चों को पता है कि लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।